प्रिय विद्यार्थियों, राजगढ़ के महाविद्यालय जामडोली के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना का। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगर का आधार यानी नगरीय सभ्यता शहरी सभ्यता का आधार है। उसके प्रमुख नगर, उनकी बसावट, उनके भवन, उनकी सड़कें, नलियाँ, गलियाँ, चौराहे, साफ सफाई, रोशनी की व्यवस्था आदि इत्यादि। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना का वर्णन या उल्लेख, जो आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का निर्माण, जो पहला पॉइंट है उस हिसाब से बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान है वो उनके नगर हैं, जो प्रमुख शहर हैं, और ये सभी नगर ज़्यादातर प्रमुख नदियों के किनारों पर स्थित थे, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा आदि प्रमुख शहर रहे हैं, नगर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के निर्माण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आज 21वीं सदी में नगरों का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, उसी प्रकार उस काल में भी जैसे आजकल आर्किटेक्टर जो होते हैं, योजनाकार जो होते हैं, भवन नक्शा बनाने वाले होते हैं, नगरों का नक्शा बनाने वाले होते हैं, योजना बनाने वाले होते हैं, आर्किटेक्ट जिनको बोला जाता है, उसी तरीके के शायद कोई वर्ग रहा होगा जो उन नगरों का निर्माण करने से पहले एक निश्चित प्लानिंग और योजना के तहत उन नगरों का निर्माण किया जाता था। नगरों की बात करते हैं तो इसमें दूसरा जो टॉपिक पॉइंट है वो है दुर्ग या गढ़ी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश जो नगर हैं, शहर हैं, उनकी योजना जो है वो एक केंद्र के समान है, यानी सभी नगरों की जो योजना है वो एक समान दिखाई देती है, जिसमें अगर हम नगर को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पश्चिम में जो भाग था, पश्चिमी भाग था, जो ऊंचे टीले पर या दुर्ग पर स्थित था, जिसके चारों तरफ चार दीवारी की गई थी, यानी उसको एक दीवार से चार दीवारी से पैक किया जाता था। और उस दुर्ग या गढ़ी में प्रमुख नगरीय अधिकारी, नेता, प्रशासक या प्रमुख मंत्री रहा करते थे। नगर के पूर्व में निचला जो स्थान था, निचला जो भाग था, वहां पर आवासीय भवन बने हुए थे, जहां पर उन नगरों की सामान्य जनता निवास करती थी। तीसरा जो टॉपिक है जो इसमें हम बात करते हैं वो है सड़कें और गलियां। प्रिय विद्यार्थियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण की अपन बात करते हैं, नगरीय जो सभ्यता है, जो नगर थे, उनका आधार पीठिका प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की नगरों की आधार पीठिका जो मुख्य आधार था वो उसकी सड़कें ही थी। ये सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर को चार खंडों में विभाजित करती थी। इसी को जॉन मॉरिसन ने ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया है। जैसे आज आप हमारे जयपुर, चंडीगढ़, इन नगरों को देखते हैं कि यहाँ की सड़कें सीधी हैं, चौड़ी हैं, आयताकार हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और एक सड़क दूसरी मुख्य सड़क में जाकर मिलती है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगरें चौकोर पर एक दूसरे को काटती थी, समकोण पर, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। सड़कें बहुत लंबी और चौड़ी हुआ करती थी, 33 फीट से लेकर 28 फीट 25 फीट तक उनकी चौड़ाई हुआ करती थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय भी यातायात का काफी दबाव रहा होगा। जो सड़कें हैं
प्राप्त होती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सड़कों के किनारे पर नालियां बनी हुई होती थी दोनों तरफ, जैसे आजकल के शहरों में दिखाई देती हैं। और उन नालियों को ईंटों से बनाया जाता था, गहरी होती थी, और उन नालियों को ऊपर से ढका जाता था, फर्श से ढका जाता था। और प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि उन नालियों में, जो नाली होती थी सड़क के किनारे, जिनमें भवनों का, शहर का, सड़क का गंदा पानी बहकर जाता था, उन नालियों में जगह जगह पर मैन होल बने हुए होते थे, खड्डे बने हुए होते थे, ताकि उनमें कचरा, पानी ऊपर से बह कर निकल जाए और कचरा नीचे उन गड्ढों में इकट्ठा हो जाए। और उनके ऊपर मैन होल बने हुए होते थे, जिनको पर ढक्कन से ढक दिया जाता था और जिनकी समय समय पर सफाई की जाती थी। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, भवन निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में, शहरों में, कस्बों में जो भवनों का निर्माण किया जाता था, वो एक विशिष्ट योजना बनाकर किया जाता था। छोटे मकान का जो साइज है वो है 27 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा, जिनमें 4-5 कमरे हुआ करते थे, और बड़े मकान और भी दुगने बड़े हुआ करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के भवन जो थे, उन भवनों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलकर गलियों की तरफ खुलती थी। ऐसा शायद सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। मुख्य मार्ग या मुख्य सड़क की तरफ खिड़की और गेट निकालने का रिवाज या परंपरा नहीं थी, बल्कि गलियों की तरफ वो खुलते थे। मकान 1 मंजिल के भी होते थे और 2 मंजिल के भी होते थे। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। मकान बनाने के लिए कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। भवनों में कमरे, रसोई, स्नान घर, और यूं कहें कि भवनों में कुएं भी प्राप्त होते हैं पानी की सुविधा के लिए। भवनों के बाद में हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उनमें किस शहर में, किस कस्बे में कोई विशेष चीजें, इमारतें भी हमें प्राप्त होती है। जैसे हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा से एक विशाल भंडारागार, कोष्टारागार, भंडारागार, एक जैसे आप एक अनाज मंडी की तरह आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें उसकी लंबाई है 169 फीट और चौड़ाई है 135 फीट है, और उसमें 27 फीट जगह छोड़ी गई है। और विशिष्ट जो खंड बने हुए हैं या यूं कहीं कमरे बने हुए हैं, 6-6 आयताकार में जो कमरे बने हुए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं पुरोहित आवास भी प्राप्त होता है। एक बड़ी और महत्वपूर्ण जो इमारत है वह है मोहनजोदड़ो का वृहत स्नानागार। वृहत विशाल स्नानागार, जो स्नानागार हमें प्राप्त होता है, उसकी लंबाई है 29 फीट, चौड़ाई है 23 फीट और वो गहरा है 8 फीट है। और इसमें उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में उस स्नान कुंड में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में सीढ़ियां बनी हुई हैं, और फर्श और दीवारों को विशेष प्रकार के लेप और ईंटों की सहायता से, खड़ी ईंटों की सहायता से उनको चुना गया है ताकि उसमें दरार न पड़ने पाए। इस विशाल स्नानागार के बगल में ही एक कुआं बना हुआ है, एक कमरे बने हुए हैं, शायद स्नान करने के बाद वस्त्र बदलने के काम आता था, और कुएं के पानी से उसमें विशेष अवसर पर इस स्नान कुंड में स्नान किया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसमें नगरों का निर्माण, उसमें
दुर्ग बना हुआ था जो गढ़ी पर था, पश्चिमी दिशा में, पूर्वी दिशा में आबादी सामान्य लोग रहते थे, नलियां हैं, सड़कें हैं, मकान बनाए जाते थे, योजना बनाकर बनाए जाते थे, और सड़कों पर रोशनी की भी शानदार व्यवस्था की गई थी। उन पे जैसे आज अपन कहें कि वहाँ कोई विद्युत की व्यवस्था तो थी नहीं, लेकिन मुख्य सड़कों पर रोशनी के लिए, उजाले के लिए बड़े बड़े दीप यानी लैंप लगाए गए थे, और विशेष ईंधन या तेल की सहायता से उनकी रोशनी करके उनके उजाले की व्यवस्था की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों, भवनों, सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था आदि को देखकर हम ये अंदाजा और विश्वास कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहतरीन और विकसित नगरीय सभ्यता का एक जीता जागता उदाहरण है। धन्यवाद।